हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। तो आज का जो वीडियो है ये हमारे ही एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है रिया। तो उनको ग्रेट थैंक्स कि उन्होंने ये स्टोरी शेयर किया है। तो आप भी अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। नीचे मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा या फिर बायो में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाके अपनी स्टोरीज़ बता सकते हो। तो बेसिकली रिया गुड़गांव से है, गुड़गांव से बिलोंग करती है वो। लेकिन ये कहानी रिया की नहीं है, ये कहानी उनके बड़े दीदी की ननद की है। उनके बड़े दीदी मुंबई में शादी किए हैं, लव मैरिज है। तो उनकी जो ननद है तो उन्हीं उसकी ये कहानी है। तो वो देहरादून में रहती है, ठीक है। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उनकी ननद का। इवन मैं उस जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज़ आप मेंशन नहीं करना। तो हुआ ये रिसेंट की बात है, 2021-22 की बात है, 2 साल पुरानी बात है, 1-2 साल पुरानी बात है। तो उनकी जो ननद है उसको नाम दे देते हैं सैम, ठीक है। तो सैम जो है ना, तो वो एक अपनी कॉलेज में पढ़ाई करती थी, नर्सिंग की पढ़ाई करती थी, आई थिंक हाँ नर्सिंग की पढ़ाई की थी, उन्होंने बोला था। तो वो एक पीजी में रहते थे। पीजी मतलब लाइक कॉलेज के कैंपस में ही हॉस्टल्स वगैरह थे। तो वहाँ पे कुछ सेपरेट वगैरह पीजीज वगैरह भी थे। तो आप पीजी भी कह सकते हो या फिर गर्ल्स हॉस्टल भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो उनकी ननद ने जो स्टोरी शेयर किया था रिया को, रिया ने मुझे सारा स्टोरी शेयर किया। तो अब हम लोग ये जो कहानी है वो उनकी ननद जो सैम है उसके नज़र से सुनेंगे। तो उसका स्टार्ट होता है 2000, अभी तो उसका शायद नर्सिंग ख़त्म भी हो गया होगा, 3 या 4 साल रहता है, आई डोंट नो। तो जब ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, जब वो फर्स्ट नया वो हॉस्टल पे शिफ्ट हुई तो एकदम ठीक ठाक था, जैसे हर चीज़ ठीक ठाक होता है वैसे ही। लेकिन अब जब उनका फर्स्ट ईयर ख़त्म होकर वो सेकेंड ईयर में आती हैं, शिफ्ट करती है, छुट्टी हो गई, छुट्टी होके वो लोग कहीं गए थे घूमने। तो घूमने गए थे वहीं देहरादून में ही कोई प्लेस है, वहाँ पे वो घूमने गए थे। और वहाँ से आने के बाद उसके जो डाउनग्रेड शुरू होता है ना ब्रो, बता नहीं सकता। तो सैम का कहना है कि वो लोग कहीं पे गए थे घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ से आते आते उनको कुछ रात के 12 साढ़े 12 हो गए। और जब लेट नाइट सैम और उसकी फ्रेंड अंकिता दोनों मतलब लाइक खड़े थे बस स्टॉप में। और ये जो अंकिता है ये भी रियल नेम नहीं है, क्योंकि मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो सैम और अंकिता दोनों खड़े थे। तो बस स्टॉप में ही कुछ उनके साथ हुआ एंड इसकी वजह से सैम पूरी तरह से डर गई, शॉक में चली गई। ये कुछ 15-20 मिनट तक शॉक में चली गई। तो अंकिता फ़ोन करती है दूसरे उनके फ्रेंड्स को, वो आते हैं, सैम को लेके जाते हैं। और सैम इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी, बस इतना बोलती थी, एक जगह पे इशारा करके वो कहती थी कि वहाँ पे कोई खड़ा है। तो वो लोग जाते हैं, आराम से रहते हैं एक जगह पे, उनका हॉस्टल वगैरह पे वो रहते हैं, ठीक। उसको पानी वानी देते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। तो 1-2 दिन हो जाता है, तो अभी सैम कम्प्लीटली ठीक है। लेकिन अब शुरू होता है असली चीज़। जब सैम का कहना है, अंकिता के ननद का कहना है कि जब वो हॉस्टल मतलब क्लासरूम में रहती है तो ऐसा लगता है कि उसको कोई मार रहा है, या फिर उसके हर एक चीज़ें ना इंसान नहीं, मतलब लाइक डेड बॉडीज़ या फिर डेड ह्यूमंस के जैसे, zombies कैसे दिख रहे हैं। तो इट्स अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, क्लियरली इट्स अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ था, उसको पेशणी विद्या कहते हैं। अभी पेशणी विद्या के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हालांकि। तो पेशणी विद्या हुआ था उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर। अब ये किया कि किसने था, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसी ने किया था, क्योंकि उसने उसको डंप कर दिया। देखिए उसको पता चला कि ही वॉज चीटेड ऑन हर। सो इसी की वजह से उसने पेशणी विद्या की, ताकि वो उसको पा नहीं, मतलब किसी और की तो नहीं हो, वो एकदम मर जाए। तो लाइक जैसे मूवीज़ वगैरह में वो देखे होंगे आपने कि हेलुसिनेशन हो रहा है
और कुछ मतलब लाइक सामने कोई डिसऑर्डर्ड मुंह वाला आदमी, सब जॉम्बीज वगैरह भूत प्रेत दिखते हैं ना, वैसा कंप्लीटली वजह से मूवीज़ में होती है। लेकिन उसको लगा कि शायद हेलुसिनेशन है, उस हादसे की वजह से नहीं बोल पा रही, मतलब ऐसा लग रहा है दिमाग भारी है। तो वह आराम से जाके अपने रूम में रहने लगी और उसके बाद से ना उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। फिर मतलब क्या बताऊँ अब, लाइक मतलब उसके बैग से अंडे, मतलब जो सड़े हुए अंडे रहते ना, वो मिलना शुरू हो गए। फिर उसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगी, उसके बाल झड़ने लगे, यहाँ तक कि उसने ये भी बताया था कि उसके दांत गिरने लगे थे ऑटोमेटिकली। तो पेशनी विद्या में ऐसे होते हैं, इंसान पूरा सूख सूख के मर जाता है। ठीक है, जितना भी आप खाना खा लो, जितना आप पानी पी लो, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे उसके बॉडी की कंडीशन पूरी तरह से डाउन हो गई थी। तो उसको घर लेके जाते हैं, उसकी जो दीदी है ना, मतलब बड़ी दीदी है, ये रिया की बड़ी दीदी की ननद है। तो उसकी जो ननद की जो बड़ी दीदी है, उसकी बड़ी ननद है, वो गए थे इसको लेने के लिए। तो वो लाके घर में रखते हैं उनको, तो बताते हैं क्या हुआ, बाहर का कुछ खाया क्या, ये तो वो बोलती नहीं, और वो बात भी नहीं कर पाती है ठीक से। पंडित जी को लाते हैं वो लोग, कुछ दिन उनकी मम्मी को ठीक नहीं लगता है, मतलब रिया की बड़ी दीदी की सासू माँ को ठीक नहीं लगता है कुछ, और वो एक पंडित जी को लेके आते हैं। तो पंडित जी आके कहते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेशनी विद्या हुआ है। पेशनी विद्या वो विद्या होती है, या फिर पेशनी ब्लैक मैजिक वो ब्लैक मैजिक होती है, जो इंसानों को ना, अगर आपके ऊपर कराया गया है तो आप एकदम सूख सूख के मर जाओगे। ठीक है, बेसिकली वो किसी मेंढक या फिर किसी चिड़िया के मुंह को कुछ मंत्र करके उसके मुंह में डालते हैं और उसके मुंह को सील देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अगर आपके मुंह को सील दोगे ना, मतलब स्टिच कर दोगे, तो आप खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे। वो तो जिस तरह वो मेंढक वीक होते मरेगा, बिल्कुल आप वैसे ही आप मरोगे, एग्जैक्ट डिट्टो। और हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये हुआ है उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करें, कैसे मतलब इसको ठीक किया जाए। तो पंडित जी ने बोला कि देखो, ये मेरे बस का बात नहीं है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे ये चीज़ कम हो सकती है। अभी मतलब क्या, मतलब पूरी तरह से रोक नहीं सकते, बट आई कैन गिव यू अ बैरियर। तो मैं एक बैरियर दे सकता हूँ जिसकी वजह से मैं टाइम हमको मिले, ताकि हम जाके उनको लेके आए जो इन सबको महारत हासिल कर चुके हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें क्रियाएँ वगैरह की थी, तो इसकी वजह से थोड़ी दिन तक वो थम गया था, अप्रोक्सीमेटली 2-3 डेज तक वो थम गया था। और ये लोग निकल गए थे उनको लाने के लिए। तो वो गए, वहाँ पे एक तांत्रिक हैं जिन्होंने मतलब सिद्धि हासिल की है बहुत बड़ी, तो उनको लेके आए। ठीक है, वो वाराणसी गए थे शायद, आई थिंक वाराणसी, या फिर हाँ शायद वाराणसी गए थे। तो वहाँ से उनको वो लेके आए, उस तांत्रिक को। और हुआ ये कि वो तांत्रिक घर में घुसते ही ये बता दिया कि तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसको बचाने का कोई भी तरीका है नहीं, आपकी बेटी मर जाएगी। और उन्होंने बोला कि क्या कुछ हो नहीं सकता क्या, मतलब लाइक वो टेंशन में आ गए। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये जो पेशनी विद्या हुआ है ये ऑलमोस्ट अपने चरम सीमा पे है, मतलब ये ख़त्म होने वाला है। वो मेंढक भी मर जाएगा कुछ ही दिनों में, तो आपकी बेटी भी चल जाएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारी 2 बेटियां हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, तो और बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है वो। तो ये हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, कुछ करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जिसने ये किया है पहले उसको पकड़ के लाओ, अगर वो मिल गया तो ये पेशनी विद्या हट जाएगा। अब हटेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई ब्लैक मैजिक होता है, जो इंसान किया होगा तांत्रिक, उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, बहुत बड़ा वाला इफ़ेक्ट होगा। अगर उसका जो क्रियाएं वो की होगी ना,
जो बाण संधान करके मारा होगा, जिसको कहते हैं तांत्रिक वगैरह, मतलब ब्लैक मैजिकर होता है, तो उसको एक एरो छोड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि तीर में सच में छोड़ते हैं, वो कुछ छोड़ते हैं। अगर वो सही जगह पे जाके नहीं लगा और वो रिटर्न आ गया तो जिसने किया होगा वो मरेगा, ठीक है, मतलब लाइक तांत्रिक किया होगा वो मरेगा। और जिसने किया है, जिसके द्वारा हुआ है और जिस पे हुआ है, तीनों पे ही नेगेटिव इफेक्ट रहता है। लाइक तांत्रिक ने किया है, मुझ पे किसी ने किया है तो मेरे पे तो होगा ही, मेरे किसी दोस्त ने मेरे पे किया है तो उसके ऊपर भी होगा। समझ रहे हो, तीनों के मतलब द कर्ता, क्रिया और कर्म कारक। समझ में आ गया ना, मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। तो जिसने किया है, जिसके जरिए हुआ है, या फिर जिसने करवाया है और जिसके ऊपर हुआ है, तीनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो अब रिया बोली कि, तो हाँ रिया नहीं, और वो तांत्रिक बोले कि ये काम एक लड़के ने करवाया है। तो रिया को शक हो गया था कि इसका बॉयफ्रेंड, जो एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने करवाया होगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। तो ये अपने बड़े भैया को लेके गए, मतलब ननद की जो बड़े, मतलब लाइक रिया के जीजू, उनको लेके गए। और कुछ उनके से कुछ थे, 2-3 लोग थे, तो उसके बंदे को लेके आए। तो उसके बंदे को जब सच बताया तो उसने बोला कि हाँ मैं इस तांत्रिक के ये से किया था। अब साला शॉकिंग बात ये है कि वो तांत्रिक मिल ही नहीं रहा है। अब उसने बोला कि वो मेंढक वहाँ पे कहाँ पे रखा है। तो उस तांत्रिक के घर को गए, तो उसके घर में जो चीज़ें उन्होंने देखी, मतलब सचमुच इंसान की खोपड़ियाँ, कंकाल, और पूरी तरह से इंसान का डेड बॉडी था। मतलब डेड बॉडी मतलब वो पूरी तरह से सूख चुका था, उसका स्केलेटन था। तो वो ना एकदम अलग लेवल का तांत्रिक था वो। तो वो जो पेशणी विद्या है, लकीली वो जो मेंढक है ना, इसमें दो चीज़ होती है। जब पेशणी विद्या होती है, किसी पे करते हैं, या तो वो मेंढक को छोड़ देते हैं, नहीं तो अपने किसी जो मंत्र सिद्धि का कटोरी रहता है, टोकरी रहता है, उसके ऊपर रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं, ताकि वो मेंढक हिल नहीं पाए, डुल नहीं पाए। तो ऐसा होता है। एंड लकीली जो चीज़ हुई थी मेंढक के साथ, वो उन्होंने जो मेंढक को करवा के रखा था ना, वो उस टोकरी के अंदर था। तो एकदम छानबीन करने के बाद वो तांत्रिक मतलब जो सिद्धि वाले तांत्रिक लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि इस जगह पे होगा, तो जरा जाके ढूंढो, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसका भी एक मतलब सब्स्टिट्यूट था जिससे वो बच सकती थी। तो लकीली वो मेंढक मिल गया, और वो मेंढक को वो लेके आए इन तांत्रिक के पास, इनके पास, मतलब जो बाबा आए थे उनके पास लेके आए। और उन्होंने उसके मुंह को खोला, खोल के कुछ मंत्र सिद्धि वगैरह किए, और उसके वजह से वो जो मेंढक है उसको पानी में छोड़ दिए। तो जैसे वो मेंढक फ्री हुआ, सडनली रिया जो सैम है वो बेहोश हो गई, सडनली फटाक से बेहोश हुई। और जैसे बेहोश हुई ना, उसके जो बॉडीज पे स्क्रैचेस मार्क्स थे वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो गए। उसका फेस भी ठीक हो गया, और कुछ दिनों में उसका मतलब हेयर रिगेन भी हो गया। अब हुआ ये, उन्होंने बोला कि ये जो पेशणी विद्या हुआ था, ये एक बहुत ही बुरी अतृप्त आत्माएं थी, जिसको इसके ऊपर छोड़ा गया था क्योंकि वो भूखी थी। जो आत्माएं होती है ना, जो इवल स्पिरिट्स होती हैं, कुछ इवल स्पिरिट्स ऐसे होते हैं जो आपके सोल को कंज्यूम करके जिंदा रहते हैं। तो ये उनमें से एक था। तो पेशणी विद्या इसके ऊपर हुआ था। तो उन्होंने बोला कि अभी पूरी तरह से ठीक है, आप एक बार जाइए, दर्शन वगैरह कर लीजिए, अपना जो ग्राम देवता है उनका शरण ले लीजिए, घर पूरा शुद्धि करवाए वो लोग। तो फिर घर को कीलक भी करवाए, मतलब एक प्रक्रिया होती है जिसमें नेल्स के ज़रिए घर पूरी तरह से ये करते हैं। उसके बॉयफ्रेंड को बहुत पीटा, उनके जीजू, उनके बड़े भैया ने बहुत पीटा, मतलब फिर उन्होंने माफ़ी मांगा कि देखो ऐसा है, मैं उससे शादी करना चाहता था एंड ऑल। तो डम्प की। तो उस गुस्से में मैंने, मतलब लाइक मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन किसी बस हो गया मेरे से, संभाल नहीं पाया, दिमाग घूम गया मेरा। आजकल के लौंडे यही होते हैं भाई। तो इसके वजह से तो अभी ठीक ठाक है वो। तो रिया ने, अब मैं आपको बताता हूँ रिया उस बस स्टॉप में शॉक थी क्यों। जैसे ही वो मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि बाण संधान होता है, तो उस बाण संधान जैसे ही हुआ, तकरीबन तब जब रिया के ऊपर वो एरो लगा, मतलब जो मंत्र, जो
करते हैं जो क्रिया की आरो लगी उसके सामने रिया का कहना है, सॉरी रिया बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सैम का कहना ये है कि जब उसके ऊपर कुछ मतलब जब हुआ ये चीज़, उसने कहा कि सडनली मैं शॉक में इसलिए थी कि वो जो इविल एंटिटी था, वो इविल एंटिटी उसी का ही कटा हुआ सर उसके सामने लेके घूम रहा था। तो इतना इफ़ेक्टिव चीज़ हुआ था उसके ऊपर, मेरे आज भी गूज बम्स आ रहे हैं अभी भी। मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ लेकिन गूज बम्स आ रहे हैं लिटरली। और ये चीज़ मेरे को खुद कॉल पे रिया और उसकी बहन दोनों, मतलब लाइक बहन बोलो ननन, मतलब बहन ही होगी, तो उनका रिलेशन वही, तो उस दोनों ने मुझे शेयर किया था तो कि ये ऐसा हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे हमारा कॉल था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसे चीज़ हुआ है। और सैम बोली कि देखिए भैया ऐसा है, तो मैं इसीलिए शॉक होकर यूँ यूँ कर रही थी, मतलब इशारे कर रही थी कि वो। तो भाई पेशनी विद्या एकदम बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हर एक तरह का ब्लैक मैजिक खतरनाक चीज़ों से भरा पड़ा है। होप you guys like this video. Please do like, share and subscribe. Thank you. Love you guys.